नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर में 60 प्रश्न होंगे जो कि रीट लेवल 2 के लिए उपयोगी हैं। एसएसटी का जो पोर्शन है उसमें दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न पहले 2 या 3 बार 2-3 बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2 मिस्र की सभ्यता। दोस्तों जो मिस्र की सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की बिल्कुल समकालीन थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी, रंगपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कालीबंगा। दोस्तों जो कालीबंगा है, कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? राखीगढ़ी, बनवाली, हड़प्पा, रोपड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बनवाली। दोस्तों जो बनवाली है हरियाणा में, वहाँ से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रजापति की पुत्रियों के नाम है उषा व अदिति, सभा व समिति, घोषा व अपाला, उमा व सरस्वती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2 सभा व समिति। जो सभा व समिति है इनको अथर्व वेद में प्रजापति की पुत्रियों के नाम से इनका उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सम्यक वाणी। इसे त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये तीनों ही त्रिरत्न में माने जाते हैं, त्रिरत्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 6, कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 द्वितीय। कालाशोक के समय जो बौद्ध संगीति है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कौन सा युग्म सुमेलित है? पार्श्वनाथ, जनत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य और चेटक लिच्छवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 चेटक लिच्छवी। जो चेटक है वो लिच्छवी के नरेश थे, लिच्छवी के राजा थे। और चेटक की जो बहन थी दोस्तों चेलना, चेटक की जो बहन थी चेलना, इनका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। प्रश्न 8 है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 बिहार। दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है, वहीं पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, मुगल काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गुप्त काल। जो गुप्त काल है उसे श्रेण्य युग या क्लासिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? होयसल, गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 गंग। गंगों के समय जो गौतमेश्वर बाहुबली है उनकी
प्रतिमा का निर्माण हुआ था गंगों के काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया है इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। इन्हें महबूब ए इलाही, कुतुब ए दहली और सुल्तान उल औलिया की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बंजर भूमि का प्रबंध करना, सब अधिकारियों पर नजर रखना, वेतन संबंधी मामलों को देखना और जागीरों का हिसाब रखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने विकल्प नंबर 3, वेतन संबंधी मामलों का देखना। अकबर ने वेतन संबंधी मामलों पर नियंत्रण के लिए दीवान ए तन नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो, कर्नल वेली, कर्नल मैथ्यूज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सर आयर कूट। दोस्तों 22 जनवरी 1760 को वांडीवास में युद्ध हुआ था। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो लल्ली ने किया था। दोस्तों यहाँ पर लल्ली पराजित हुआ था और आयरकूट विजय हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नौरगेट, मंगल पांडे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विष्णु भट्ट गोडसे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 3, राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई थी? दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर जो है इनको गोली लगी थी, मतलब खुद ने अपने आप को इन्होंने गोली मार ली थी अंग्रेजों को पकड़ से बचने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, इंग्लैंड से विधि के शासन का विचार लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 65। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 24। दोस्तों जो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में अनुच्छेद 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें उपबंध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। तो विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 24 अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 व 2 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक बार तो 1952 से 1957 और दूसरी बार रहे 1957 से 1962 तक। 1957 से 62 और 52 से 57 2 बार राष्ट्रपति रहे। इन्हीं के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? यह इसे संशोधित कर सकती है, यह इसे निरस्त कर सकती है, यह इसे रोक सकती है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद पारित होने पर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सिफारिश दे सकती है,
इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसे निरस्त नहीं कर सकती, अर्थात राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में कोई भी शक्ति नहीं होती है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था। भारत में इसका प्रारंभ भागलपुर जेल के कैदियों के केस से माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा पर 12 महीने और 24 घंटे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती है, इस कारण यहाँ पर तापांतर बिल्कुल न्यून होता है। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? विचारिए, खाइए और बचाइए, जल बचाइए, जैव विविधता बचाइए, पृथ्वी बचाइए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विचारिए, खाइए और बचाइए। यहाँ पर यह सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2, सेवेज पर्वत और कामेत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों जो भारत के सर्वोच्च शिखर है वो है K2 नंबर 1, दूसरे नंबर पर कंचनजंगा और तीसरे नंबर पर नंदा देवी। दोस्तों जो K2 है गार्डविन आस्टीन, ये है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अपन से पूछा है पूर्ण रूप से देश में स्थित है, तो दोस्तों पूर्ण रूप से देश में जो पहला नंबर का है वो कंचनजंगा है और दूसरा नंबर का है नंदा देवी। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 2 नंदा देवी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कर्णप्रयाग संगम है भागीरथी व अलकनंदा का, भागीरथी व पिंडर का, धौलीगंगा व अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडर का। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? दोस्तों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अलकनंदा व पिंडर। जो कर्णप्रयाग है अलकनंदा व पिंडर का संगम है। तो दोस्तों जो अलकनंदा और पिंडर है, जो कर्णप्रयाग संगम है, वो उत्तराखंड के घेड़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है अगला, पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, तमिलनाडु। दोस्तों जो तमिलनाडु है वहाँ पर पिचवरम मैंग्रोव स्थित है और यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। 1982 में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया और यह नंदा देवी अभ्यारण्य का ही एक भाग है। 1982 में दोस्तों फूलों की घाटी को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, बेलाडीला खान संबंधित है तांबा, बॉक्साइट, लोह अयस्क, जिप्सम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, लोह अयस्क। बेलाडीला खान लोह अयस्क से संबंधित है। यह छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है मराठी। दोस्तों जो मराठी है भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी के पश्चात दोस्तों सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला और फिर मराठी। तो तीसरी है मराठी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, भोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य जो पठार है उसे भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, रेतीला धरातल होना। दोस्तों जो रेत है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार से शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा शीत पश्चिमी राजस्थान में पड़ती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है EAD, CAW, DAW और DBW। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 DAW। दोस्तों थानवेट के अनुसार जो DAW है इसमें राजस्थान का अधिकांश भाग आता है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश भी इसे कहते हैं। DAW का दूसरा नाम उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी, अजमेर, तिजारा, अलवर, केशवराय, पाटन, बूंदी, झालरापाटन, झालावाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 तबीजी, अजमेर। दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना में 22 अप्रैल 2000 में तबीजी में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की। यह देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर, दौसा और टोंक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। ये जो है अभ्रक उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 रामगढ़। दोस्तों जो रामगढ़ जैसलमेर में है वहाँ पर प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थापित की गई है, स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बूंदी। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने विकल्प नंबर 3 दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने सिंधु जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आहड़। HD सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन हुआ। HD सांकलिया का पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया और 1961-62 में इन्होंने यहाँ पर उत्खनन करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया 1569, 1570, 1572, 1575। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 1570। दोस्तों 3 नवंबर 1570 को अकबर ने आमेर के भारमल की सहायता से नागौर के किले में नागौर दरबार का आयोजन किया था और इस समय अकबर ने नागौर के किले में शुक्र तालाब बनवाया था। दोस्तों शुक्र तालाब, ये शुक्र तालाब भी प्रश्न पत्र में आ चुका है, पेपर में आ चुका है कि शुक्र तालाब जो है कहाँ बनवाया था अकबर ने, या फिर अकबर ने नागौर दरबार के समय कौन सा तालाब बनवाया, प्रश्न में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। तो शुक्र तालाब बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया मुकर्रब खां, बख्तार खां, अशफाकुल्ला खां, यासीन खां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 यासीन खां। यासीन खान ने जो है मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा, आनंदमल सुराणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जयनारायण व्यास। दोस्तों जयनारायण व्यास ने अखंड भारत 1938 में बंबई में प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, KM मुंशी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। इस समय राजधानी उदयपुर रखी गई, राज प्रमुख उदयपुर शासक भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोहरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अर्जुनलाल सेठी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम अर्जुनलाल सेठी ने ही जगाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राव बीका, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राव बीका। राव बीका ने जूनागढ़ का किला बनवाया था, इन्हीं के नाम पर बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, घोटिया अंबा माता का मेला राजस्थान के किस जिले से संबद्ध है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घोटिया अंबा माता का मेला भरता है, इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्णाष्टमी, चैत्र शुक्लाष्टमी, फाल्गुन शुक्लाष्टमी, कार्तिक कृष्णाष्टमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 1 चैत्र कृष्णाष्टमी। चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतला माता का मंदिर जो है वो चाकसू जयपुर में स्थित है। इस दिन लोग बाशोड़ा मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य उद्देश्य है? श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 श्री कृष्ण लीला। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका चित्रण किया जाता है पिछवाई में, और ये जो है नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है, बाकी सब महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? सांभर, आंबेर, नारायणा, पुष्कर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 नारायणा। नारायणा में दोस्तों संत दादू की मृत्यु हुई थी, जो कि नारायणा जयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कमर में। जो तगड़ी है कमर में पहनी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज, अजयराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि भी प्राप्त थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की? पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, शिल्पी मंडन, बिहारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 54 है, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी विज्ञापन पंक्ति है विद यू ऑल द वे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 55, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है? किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेपसन, प्रोफेसर घाटे, जोन्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे ने ही कहा था कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 56, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, कक्षा के दौरान आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सत्र के समाप्त होने पर आकलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, निम्न में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय? अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता, सहसंबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 आनंददायी बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, शिक्षण का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया? ब्रूनर ने, रिचर्ड सचमैन ने, डोनाल्ड ओलिवर ने, जॉन डीवी ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 रिचर्ड सचमैन।
दोस्तों रिचर्ड सचमैन ने परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया था। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 है, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र, नेपियर पट्टी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 नेपियर पट्टी। दोस्तों जो नेपियर पट्टी है सामाजिक विषय में प्रयुक्त नहीं होकर के गणित विषय में प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।